फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल मैक मास्टरी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CCMT 2021 के विषय में। CCMT 2021 का रजिस्ट्रेशन डेट 7 जून 2021 था। अब हम लोगों को इस समय अपना CCMT में रजिस्ट्रेशन और अपनी कॉलेज की चॉइस फिलिंग और फिर चॉइस लॉकिंग कर लेनी है 28 जून तक। अगर हम 28 जून तक अपनी चॉइस लॉकिंग नहीं करेंगे तो CCMT अपने आप से हमारी चॉइसेस को लॉक कर देगा 29 जून को। ओके, तो अब हमारा CCMT का काउंसलिंग 29 जून के बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें हमारे 3 राउंड रेगुलर होने वाले हैं और 2 स्पॉट राउंड होने वाले हैं। तो हम इन राउंड्स के विषय में बात करेंगे। तो जब पहले राउंड्स का रिजल्ट आएगा 3 जुलाई को, तो उसमें 2 प्रकार के बंदे होंगे। पहला उस प्रकार के बंदे होंगे जिनको कोई ना कोई सीट मिल गई होगी, और दूसरे वो होंगे जिनको कोई सीट नहीं मिली होगी। तो जिन लोगों को कोई सीट नहीं मिलेगी तो वो आराम से चिल मार के बैठें, उनका नेक्स्ट राउंड में काउंसलिंग अपने आप होता रहेगा। अब बात कर लेते हैं उन बंदों की जिनको कोई ना कोई सीट मिल गई है। अगर आपको कोई ना कोई सीट मिली है तो आपको 3 काम करने पड़ेंगे। पहला आपको काम करना पड़ेगा, आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस सबमिट करनी पड़ेगी अगर आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अगर आपको सीट मिल गई है और आप सीट एक्सेप्टेंस फ़ी नहीं जमा करेंगे तो आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस कितनी होगी। तो जनरल OBC के लिए 30,000 है और SC ST के लिए 10,000 है। और ये सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस हमें ICICI बैंक के थ्रू जमा करना है। ICICI बैंक में आपका डेबिट कार्ड हो या नेट बैंकिंग हो, या हम चालान के थ्रू सबमिट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं, अब दूसरा हमें कौन सा काम करना पड़ेगा। दूसरा काम हमें अपनी विलिंगनेस को सबमिट करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं हमारी कौन कौन सी विलिंगनेस CCMT 2021 में अवेलेबल हैं। तो हमारे पास 4 प्रकार की विलिंगनेस हैं। पहली विलिंगनेस हमारी कौन सी है? फ्रीज, दूसरी स्लाइड, तीसरी फ्लोट, और चौथी नई विलिंगनेस इसमें इन्वॉल्व की गई है जिसको कहते हैं सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड। तो हम बात करते हैं पहली विलिंगनेस के विषय में। फ्रीज, हम लोग फ्रीज कब करेंगे? फ्रीज हम लोग तब करेंगे जैसे जो इंस्टीट्यूट हम चाहते हैं और उस इंस्टीट्यूट में जो ब्रांच हम चाहते हैं, अगर वही हमें फर्स्ट राउंड में मिल जाती है तो हम सीट को फ्रीज कर देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम NIT ट्रिची में डिज़ाइन चाहते हैं, तो हमको पहले ही राउंड में NIT ट्रिची में डिज़ाइन मिल गया तो हम ऑप्शन को फ्रीज कर देंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं स्लाइड ऑप्शन की। स्लाइड ऑप्शन में ये क्या होता है कि जो हमें सीट मिली हुई है उससे हम इंस्टीट्यूट से तो सेटिस्फाइड हैं, बट जो हमें स्पेशलाइजेशन मिला हुआ है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो हम लोग स्लाइड ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। स्लाइड से होगा क्या, आपको इंस्टीट्यूट वही मिलेगा बट आपका स्पेशलाइजेशन में भी बेटर मिल जाए नेक्स्ट राउंड में। ओके, अब हम बात करते हैं तीसरे विलिंगनेस के विषय में, वो है फ्लोट। अब फ्लोट में क्या करेंगे कि हमें कोई ना कोई सीट मिलेगी। अब वो सीट मिलेगी तो वो हमारी सीट तो रिजर्व रहेगी। अब हम फ्लोट करेंगे तो हम अपने बेटर चॉइसेस के लिए पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जैसे हमें मान लिया कि NIT कुरुक्षेत्रा में थर्मल मिल गया और हम चाहते हैं कि हमें NIT कुरुक्षेत्रा से कुछ बेटर मिले, तो हम फ्लोट कर देंगे। इसमें क्या होता है कि ये हम तब करते हैं जब हम ना तो इंस्टीट्यूट से सेटिस्फाइड रहते हैं और ना स्पेशलाइजेशन से सेटिस्फाइड रहते हैं, तब हम लोग फ्लोट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। लेकिन फ्लोट ऑप्शन पे क्लिक करने का एक फ़ायदा है कि हमारे पास एक सेफ्टी होती है कि हमारे पास एक सीट पहले से रहती है। जैसे मान लिया कि हमको कोई सीट मिली थी और वो सीट हमारी रिजर्व रहती है, लेकिन हम बेटर चॉइस के लिए फ्लोट कर देते हैं। तो ये होता है फ्लोट ऑप्शन। अब एक नया ऑप्शन है जिसको हम लोग कहते हैं सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड। ये हमारा नया विलिंगनेस इस बार इन्वॉल्व किया गया है CCMT 2021 में। इसमें क्या होगा कि अगर हम लोग सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड में क्लिक कर देंगे तो जो हमें सीट मिली हुई है तो वो सीट अपने आप उसको क्लिक करते ही कैंसिल हो जाएगी और हम एज ए फ्रेशर की तरीके नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अच्छा, इसका डिसएडवांटेज ये है कि हमें जो सीट मिली है तो हमारे पास रिजर्व नहीं रहेगी। ये इसका डिसएडवांटेज है। बट एडवांटेज ये है कि
हमने अपनी सीट को रिजेक्ट करके और एज ए फ्रेशर हमने नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट होने के लिए अपनी जो है विलिंगनेस को शो किया है, तो इसमें हमें CCMT प्रेफरेंस देगा। क्योंकि फ्लोट में क्या होता है कि उस बंदे के पास कोई ना कोई सीट पहले से है, उसने अपनी बेटर चॉइस के लिए क्लिक किया है फ्लोट को, लेकिन सरेंडर एंड पार्टिसिपेट वाले ने क्लिक किया है कि हम जो सीट हमें मिली है उसको हम स्किप कर रहे हैं और हमें अच्छी सीट प्रोवाइड की जाए। तो CCMT इसमें उसे जो है प्रेफरेंस देखा अच्छी सीट पाने के लिए। तो इसमें सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड वाला जो ऑप्शन है ये एक तरीके का रिस्की भी है और आपके लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि तीसरा काम हमें क्या करना पड़ेगा। तीसरा काम हमें ये करना पड़ेगा, हमें अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में करना क्या होता है कि हमें CCMT की साइट पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे जो कि CCMT हमसे मांगेगा। अब उस डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन वो लोग करेंगे, अगर कोई एरर आती है तो हमसे रीअपलोड करने के लिए बोलेंगे। तो इस प्रकार से हम अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा पाएंगे। जैसे ही मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हमें एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। जब हम एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेते हैं तो हमें बार बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो फाइनली जब हम लोग जब हमें कोई सीट मिल जाएगी तो हम लोग ये 3 काम कर लेंगे। सीट एक्सेप्टेंस फी सबमिट करना होता है, अपनी विलिंगनेस को सबमिट करना होता है और अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं। तो ये जब हम तीनों काम कर लेते हैं तो हमें एक प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग CCMT की काउंसलिंग में, ये तो हमने फर्स्ट राउंड की बात की, और इसी तरीके से हम सेकेंड राउंड में करेंगे, थर्ड राउंड में भी करेंगे। अब बात करते हैं कि स्पेशल राउंड्स के विषय में। तो हम लोग स्पेशल राउंड्स जब आएंगे तो हम लोगों को नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब नया रजिस्ट्रेशन में क्या होगा, SC/ST वालों को 2500 रुपये एज ए रजिस्ट्रेशन फ़ीस स्पेशल राउंड में सबमिट करनी पड़ेगी और जनरल OBC को 3000 रुपये सबमिट करने पड़ेंगे एज ए रजिस्ट्रेशन फ़ीस इन स्पेशल राउंड। तो अब हम जो है फिर से अपनी चॉइसेस को फिल कर पाएंगे और फिर से अपनी चॉइसेस को लॉक कर पाएंगे। ये रेगुलर राउंड से डिफरेंट काउंसलिंग है। अब इसमें अगर हमें मान लिया कि स्पेशल राउंड फर्स्ट में जब रिजल्ट आएगा तो हमें कोई ना कोई सीट अलॉट होगी या नहीं अलॉट होगी। अगर नहीं अलॉट होगी तो हम फर्दर राउंड के लिए वेट करेंगे। अगर सीट अलॉट होगी तो फिर से हमें वही काम करने पड़ेंगे कि सीट एक्सेप्टेंस फ़ी सबमिट करनी पड़ेगी, अपनी विलिंगनेस को सबमिट करना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। हाँ, अब यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस फ़ी अगर कोई पहले से जिसने नहीं जमा किया है तो उसे जो है जनरल और OBC में उसे 40,000 रुपये सबमिट करने पड़ेंगे सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस, और SC/ST वालों को 10,000 रुपये सबमिट करने पड़ेंगे। अगर किसी ने रेगुलर राउंड में सबमिट कर दिया है पहले से, कि जैसे जनरल OBC के लिए रेगुलर राउंड में सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस 30,000 थी और SC/ST के लिए 10,000 थी, तो वो फ़ीस हमारी स्पॉट राउंड में एडजस्ट कर दी जाएगी। जैसे जनरल और OBC ने 30,000 रुपये सबमिट किए थे रेगुलर राउंड में, अभी स्पेशल राउंड में उसे 40,000 सबमिट करने हैं, तो वो 30,000 नहीं सबमिट करने पड़ेंगे, अब उसे मात्र 10,000 सबमिट करने पड़ेंगे। और बात करते हैं SC/ST की, तो वो 10,000 रेगुलर राउंड में सबमिट किए थे मान लिया, तो अब स्पेशल राउंड में उसे कुछ नहीं सबमिट करने पड़ेगा क्योंकि उसको स्पेशल राउंड में भी 10,000 ही उसकी सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस है। तो इस तरीके से हम लोग अपनी काउंसलिंग को आराम से करा सकते हैं। और अगर आपको कोई CCMT 21 से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में आप बताइए ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए। मैं इसी तरीके की वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।